तो आज की कहानी है अनाया की। अनाया अपने मम्मी पापा के साथ लखनऊ में रहती है। अनाया दिल की बहुत अच्छी केयरिंग लड़की है, बस उसकी एक ही आदत है जो बहुत बुरी है, वो है आलस। और इसी आलस के कारण अनाया कैसे बालिका वधू बन जाती है, ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। अनाया, अनाया, ये कमरे की क्या हालत बना रखी है बेटा? मम्मी मैं बच्ची ही तो थोड़ा सा ही तो फुलाया है। अरे बेटा, आप कभी सफाई नहीं करती, कभी कोई काम नहीं करती हो। कल के दिन किसी और के घर जाओगे, वो क्या बोलेंगे कि आपकी मम्मी ने आपको कुछ सिखाया ही नहीं है। थोड़ा तो काम करना सीख जाओ अनाया। मम्मी कोई कुछ नहीं बोल रहा। ओ, चलो ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, लेट हो रही हूँ मैं। खाना मैंने बना के रख दिया, आप खा लेना, ठीक है? मम्मी ऑफिस मत जाओ ना। क्यों नहीं जाऊँ बेटा? लास्ट वीक तो आपने मुझसे छुट्टी करवा दी थी ना। मम्मी बाकी सारी दुनिया में सारी मम्मियाँ अपने बच्चों के साथ खेलती है, बस आप ही एक हो जो खेलते नहीं हो। ये कैसी बातें कर रही हो अनाया? सुबह से शाम तक मम्मी पापा आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। ये आप लाइफस्टाइल जी सको, अच्छे स्कूल में जा सको, टॉयज ले सको, इसी के लिए तो मम्मी पापा जॉब करते हैं, और आप ऐसे बोल रहे हो। चलो अच्छा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, पड़ोस वाली आंटी के बेटे के साथ खेलने चली जाना, ठीक है? चलो बाय। बाय बेबी। जब देखो तब बातें सुनाती रहती है। सुनो बेवकूफ बहू के घर में आ गया है नया मेहमान। अगर आपको भी देखना है कि ये नया मेहमान कौन है तो अनाया, अनाया, आप अभी तक टीवी देख रहे हो? रात के 10:30 बज रहे हैं बेटा, आपने खाना नहीं खाया? अरे मम्मी आपको क्या, मैं खा लूंगी खाना, आप जाओ और सो जाओ। आप खाना नहीं खाओगे तो मम्मी किचन कैसे साफ करके रखेगी? अब जितना खाना बचा होगा वो फ्रिज में भी तो रखना है ना बेटा। अरे मम्मी कोई बात नहीं, रखे रहने दो। आपको ना बिल्कुल दया नहीं है। सुबह 6 बजे से उठती है मम्मी आप लोगों के लिए, और 10:30 पे भी अभी कोई आराम नहीं है मुझे। ये नहीं कि खाना खत्म करके मम्मी को सोने जाने दे। अनाया, जब आप दिन भर के थके आ रहे होगे ना, और आपको कोई ऐसे तंग करेगा ना, तब आपको पता चलेगा। हाँ ठीक है मम्मी, आप जाओ सो जाओ, मैं खुद से खा लूंगी। मम्मी को देखो, जब देखो कचर कचर करती रहती है। अभी भी सुना के चली गई। जब मेरी शादी हो जाएगी ना और मैं अपने घर जाऊंगी ना, तो चार नौकर रखूंगी, मजे करूंगी, ऐश करूंगी, पति के पैसे उड़ाऊंगी और दिन भर टीवी देखूंगी। मस्त मस्त सामान होगा। क्या ऐश होगी तेरी अनाया, तेरे पास फोन भी होगा। अनाया क्या लाइफ होती अगर तू बड़ी हो जाती और तेरी शादी हो जाती। है ये क्या? अरे वाह, मैं तो बड़ी हो गई, मेरी तो शादी हो गई। अरे अब तो मजा आ गया, पर लेकिन ये हुआ कैसे? अरे परी तुम? हाँ अनाया। परी देखो, मेरी शादी हो गई है और मेरा खुद का घर भी है। तुमने कल रात में एक विश मांगी थी ना कि तुम अपनी मम्मी की तरह बड़ी हो जाओ और तुम्हारी शादी हो जाए। लो, तुम्हारी विश पूरी हो चुकी है। ओ तो आपने मेरी विश पूरी करी, थैंक यू। थैंक यू परी, थैंक यू परी, थैंक यू। यू वेलकम अनाया। यो परी। चलो तो फिर मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देती हूँ कि तुम शादीशुदा हो, तुम इस घर में रहती हो और तुम्हारी बड़ी फैमिली है। ओ वाओ, तुम एक वर्किंग वुमेन हो जो एक कंपनी में जॉब करती है, क्या सच्ची परी? जिसे अपना घर और अपना जॉब दोनों बैलेंस करके रखना है। ठीक है परी। और एक इम्पॉर्टेंट बात अनाया, क्योंकि तुम 20 साल बड़ी हो चुकी हो, इस दुनिया में बहुत कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। अरे परी कोई नहीं, मैं तो सब देख लूंगी। तो ठीक है अनाया, मैं अब चलती हूँ, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो। ओ वाओ, इतना बड़ा घर, मजा आ गया।
अरे शाही पुलाव बनवाओ या चाप या फिर पनीर? हाँ लबाबदार। ओहो बहू, है ये कौन बोला? कहाँ खो गई रे? है? कल मेरी साड़ी पे जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम कुकर में चने चढ़ा के मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? बोलो। तुम थी, मैं थी, तुम थी, मैं थी, कौन था? कौन था? कौन था? मम्मी जी ये रसोड़ा क्या होता है? ओहो हो गई भैंस पानी में, इसको तो रसोड़ा भी नहीं पता। ओह अच्छा, रसोड़ा कोई पकोड़ा होता है। चुप, रसोड़ा मतलब होता है रसोई, किचन। ओह किचन। अब ये बताओ रसोड़े उप्स, किचन में कौन था? मम्मी जी मैं तो बिल्कुल नहीं हो सकती, और ना ही मैंने किसी कुकर में चने चढ़ाए थे। यानी कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें। वैसे तो मम्मी जी आप कहते हो कि आपको दिखता नहीं है, तो फिर आपको कैसे दिखा कि मैं किचन में थी? और वैसे भी मम्मी जी मैं तो किचन में पैर तक नहीं रखूंगी। मैं तो जॉब करती हूँ, मैं तो बस बाहर का ही खाऊंगी। फोन मेरे हाथ में और पैसा मेरी जेब में। आहा ज्यादा तेज बन रही है, इसको तो अभी बताती हूँ। अच्छा तो ये बताओ, तुमने मुझे सुबह से बीपी की दवाई दी? ओ मैं तो भूल गई। हाँ हाँ, भैंस आएगी तबेले से तुम्हें याद दिलाने के लिए। अभी लाती हूँ सासू माँ। गई भैंस पानी में। मम्मी जी मुँह खोलो। बहू, बिना नाश्ता खिलाए मुझे दवाई खिला दी, गई भैंस पानी में। मम्मी जी चलो मैं आपके लिए दलिया बना देती हूँ। ठीक है, और सुनो, जब बना के जा ही रही हो तो मेरा लंच भी बना के जाना। अरे मम्मी खाना बनाने की क्या जरूरत है, मैं आपको 500 रुपए दे रही हूँ। आप उसे जो मंगवाना मंगवा लो, पिज्जा बर्गर पास्ता जो भी। ओहो गई भैंस पानी में। तुमको पता नहीं है क्या, डॉक्टर ने सख्त मना किया है मुझे बाहर खाने के लिए। तो मम्मी बाहर क्यों खाना, घर के अंदर खा लेना। बहू, बाहर का खाने नहीं, घर का बना हुआ खाना खाने। सास की ये सारी बातें सुन के अनाया टेंशन में आ गई। ओहो, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? खाना बनाना नहीं आता क्या? हाँ, नहीं सिखाया होगा माँ ने, भेज दिया ऐसे ही हमारे घर पे। जैसी निकम्मी बहू वैसी ही निकम्मी माँ, गई भैंस पानी में। अरे सासू माँ की कॉल। हेलो। हेलो बहू, जल्दी घर वापस आ जाओ, तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है। मेरी बेटी की तबीयत खराब है? मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। लगता है सासू माँ का दिमाग का ऑपरेशन हुआ है। अरे बहू कहाँ चली गई? हाँ सासू माँ। सासू माँ एक काम करो, आप ही उसको ले जाओ डॉक्टर के पास, मैं बहुत बिजी हूँ ऑफिस में। हैं? हम क्यों देखें? चुपचाप घर आओ और अपनी बेटी को अस्पताल लेके जाओ। और सुनो, आते वक्त सब्जी, मेरे फल और मेरी दवाई भी लेती आना। ठीक है सासू माँ, आती हूँ। ओहो अब लगता है छुट्टी मांगनी पड़ेगी बॉस से। चलो देखती हूँ। बॉस क्या हुआ बोलो? मुझे घर जाने दो। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत खराब है। कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, पहले चुपचाप से अपना काम खत्म करो फिर घर जाना। बॉस प्लीज जाने दो। पर वर कुछ नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी, समझ में आई? खड़ी क्या हो, अब जाओ यहाँ से, काम करो। जल्दी जल्दी काम खत्म करके अनाया अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल जाती है और उसका इलाज कराती है।
और इलाज करा के जैसे ही वो अपने घर वापस आती है, आहा हा हा, अभी देखना हमारी बहू को आने दो अस्पताल से, पकवान खिलाएंगे तुमको, पकवान। अरे बहू, ये देखो आ गई हमारी बहू। अरे नमस्ते करो। नमस्ते। जरा अपनी आंटी के लिए चाय तो बना के लाओ। मम्मी जी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे कल ऑफिस भी जाना है। अरे ओ मैडम, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाके बनाओ। और हाँ, तब तक सोना मत जब तक हमारी दावत खत्म ना हो जाए। और हाँ, रसोई ना पूरी चमका के सोना अच्छे से, कभी यूं ही सो जाओ। जाओ बनाओ और सफाई करो। अनाया, जब आप दिन भर के थके आ रहे होगे ना और आपको कोई ऐसे तंग करेगा ना, तब आपको पता चलेगा। ठीक है मम्मी जी। गई भैंस पानी में। अब धीरे धीरे अनाया को रियलाइज होने लगा कि उसकी मम्मी को कैसा फील होता होगा। दिन भर काम करो, बच्चों को संभालो और शाम में सास के ताने भी सुनो। ये सब सोच के अनाया को उसकी मम्मी की याद आ जाती है और वो उन्हें कॉल करने लगती है। बहू, ओ बहू, किससे बात कर रही हो? वो मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी को कॉल कर रही थी। हैं? अरे तुम्हारी मम्मी तो कब का मर गई। अब मरे हुए लोग भी भला बात करने लगे क्या? गई भैंस पानी में। हैं? ये कब हुआ? मेरी मम्मी कब मर गई? लगता है जब मैं बड़ी हुई तब मम्मी चली गई। मुझे तो अपनी मम्मी को बहुत याद आ रही है, मैं क्या करूं? और अनाया को अपनी मम्मी की कही हुई वो सारी बातें याद आने लगती है। ये कैसी बातें कर रही हो अनाया? सुबह से शाम तक मम्मी पापा आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। कल के दिन किसी और के घर जाओगे, वो क्या बोलेंगे कि आपकी मम्मी ने आपको कुछ सिखाया ही नहीं है। और अनाया बहुत दुखी हो जाती है और परी को याद करने लगती है। प्लीज परी मुझे वापस बना दो, प्लीज परी मुझे वापस बना दो छोटा। प्लीज परी मुझे वापस छोटा बना दो, प्लीज परी मुझे वापस छोटा बना दो। हे भगवान, मेरी मम्मी को वापस ले आओ। हे भगवान, मुझे वापस छोटा कर दो। हे भगवान, मेरी मम्मी को ले आओ। हे भगवान। अनाया, मम्मी, मम्मी आई लव यू। मम्मी आप मुझे प्रॉमिस करो, आप मेरे बिना कहीं नहीं जाओगी। ठीक है बेटा, पिंकी प्रॉमिस। पर आपको हुआ क्या है बेटा? मम्मी आई लव यू। आई लव यू टू मैं जानू। क्या हुआ बेटा? मम्मी मैं आज से आपकी सारी बात मानूंगी और सारे काम करूंगी। मेरी अच्छी बेटी, पर ये हुआ चमत्कार कैसे हो गया अनाया? ये चमत्कार तब हुआ जब अनाया को पता चला कि बड़े होने पे क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आप भी ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो दोस्तों, आपने भी देखा ना, मैं आलसी बनी तो मेरे साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, आप आलस कभी मत करना और अपने मम्मी पापा के छोटे बड़े कामों में जरूर मदद करना। हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड